कक्षा 12 फिजिक्स आपका पार्ट का नाम है प्रकाश का ध्रुवण। देखिए इस पार्ट से हमारी बोर्ड परीक्षा में हर साल न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 9 के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं तो उनको हम लोग करेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आंकिक प्रश्न का, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश है, ज्ञात कीजिए माध्यम का अपवर्तनांक। और पार्ट सेकेंड में हमको ज्ञात करना है ये अपवर्तन कोण। ठीक है, देखिए आसान सा सवाल है। आपसे बोला था ये किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ध्रुवण कोण क्या होता है। देखिए जो आपका आईपी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण कोण। ठीक है, जो आपका आईपी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण कोण। तो इसका मान है इसमें कितना 60 अंश। तो ये आपका हो जाएगा आईपी बराबर 60 अंश। और पार्ट एक में आपसे बोला था ये कि हमको चाहिए माध्यम का अपवर्तनांक, और पार्ट सेकंड में आपसे बोला था अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपसे बोला था पार्ट एक में अपवर्तनांक और पार्ट सेकंड में आपसे बोला था अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब बात सुनो, देखो अपवर्तनांक तो हम लोग देखिए अपवर्तनांक को हम लोग बोलते हैं एन स्मॉल, और जो आपका अपवर्तन कोण होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आर, कोण आर। ठीक है, तो हमको इसमें एन और आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपका एक फार्मूला होता है एन बराबर 10 IP 10 IP। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और देखिए एन बराबर 10 और आईपी का मान है इसमें 60 अंश, तो 60 कर दो यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा एन बराबर, देखो 10 60 का मान होता है, 10 60 है यहाँ पे, और 10 60 का मान होता है √3, और √3 का मान होता है 1.732। तो ये आपका हो गया अपवर्तनांक मतलब एन। अब सेकंड में आपसे बोल रहा था अपवर्तन कोण। ठीक है, मतलब आर का मान पूछ रहा था। तो बात सुनो, देखो आईपी कोण आईपी प्लस कोण आर बराबर आपका होता है 90 अंश। ठीक है, तो आपका आईपी बराबर है इसमें कितना 60 दिया हुआ है पहले से ही, तो 60 हो जाएगा ये, प्लस कोण आर बराबर आपका हो जाएगा ये 90 अंश। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखो कोण आर बराबर 90 माइनस 60, तो कोण आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 अंश। तो ये आपका हो गया अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपका हो गया अपवर्तन कोण। तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 1.33, जल के लिए ध्रुवण कोण ज्ञात करना है हमको। ठीक है, मतलब हमको आईपी का मान ज्ञात करना है, और एन है इसमें 1.3। जो एन होता है वो आपका होता है अपवर्तनांक। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा एन बराबर है इसमें 1.33, और आईपी आपसे पूछ रहा था, आईपी बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हमको पता है कि एन बराबर आपका होता है 10 आईपी। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे बोला था कि 1.33 बराबर 10 53 अंश, मतलब हम 1.33 के स्थान पे 10 53 कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एन है इसमें कितना 1.33 बराबर 10 आईपी। तो 1.33 का मान है इसमें 1.33 का मान है इसमें 53 अंश, 10 53 अंश, सॉरी 10 53 अंश। तो इसके स्थान पे हम लोग कर सकते हैं 10 53 अंश बराबर, ये आपका हो जाएगा 10 आईपी। 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा आईपी बराबर 53 अंश। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। ठीक है,
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका दिया हुआ है, बस इसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी पदार्थ की प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित है। अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, हमको इसमें स्मॉल आर ज्ञात करना है। देखिए एन इसमें है √3, 10 IP बराबर आपका फॉर्मूला होता है एन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एन बराबर है √3 बराबर 10 IP और √3 मान होता है आपका 10 60 का। तो ये आपका हो जाएगा 10 60 बराबर 10 IP, 10 से 10 कट जाएगा तो IP बराबर आपका हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। अच्छा हमको पता है कि ये IP कोण IP और प्लस R बराबर आपका होता है 90 अंश। तो IP है इसमें 60 और प्लस R बराबर 90 अंश। तो कोण R बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस 60 बराबर 30 अंश। तो 30 अंश आपका हो गया अपवर्तन